पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ होती है? प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या कौन होती है? प्राकृत संख्या की कौन हो जाएगी बालक? 1 2 3 4 5। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। ठीक है, मरिएगा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। √2 का परिमीकरण गुणांक है। जब भी ऐसे आपको सवाल पूछे तो आपको क्या करना है? सेम अंक से ऊपर भी गुना करना है और सेम अंक से नीचे भी गुना करना है। जैसे अब यहाँ पर एक रूट से एक रूट कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका आंसर? √2। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। एक सवाल क्या बोल रहा है? 45 तथा 60 का समसा है। तो सबसे पहले मसा निकालिएगा ना, ध्यान दीजिए। 45 को तोड़िएगा तो क्या होगा? क्या बस समझते हैं? 45 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 45 को तोड़िए तो 3 गुने 5 गुने 3 होगा। फिर 60 को तोड़ देते हैं। 60 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, फिर 2 से तोड़िएगा, फिर 3 से तोड़िएगा, फिर 5 से तोड़िएगा। देखिए मिल क्या रहा है? जो मिलेगा वही है। पहला तो 1 मिल रहा है आपकी, 3 मिल रही है 5। तमाशा कितना हो जाएगा? जब निकालिएगा कितना होगा? 5 गुने 3 = 15। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर सवाल है आपका। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अब आपको बताना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इक्वली वाले लॉगरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? इक्वली डिवाइडेड लिखने में क्या बनाते हैं? औसत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? औसत। नेक्स्ट, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी यहाँ पर भी मिस हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है मिस हुआ है। यहाँ पर आपका सवाल में होना चाहिए क्या? क्यू जब धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक रूप का होगा। आपने बताया था कि विषम पूर्णांक का रूप का होता है? विषम पूर्णांक का रूप का होता है। आपको क्या बताया गया था? होता है 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5 होता है ना। इसमें क्या होगा? अगर 6 को इसमें 6 दिया है तो क्या करिएगा? अगर 6 लेंगे अंक में तो क्या होगा? 6q + 1, 6q + 2, 3, 6q + 5। इसमें क्या हो जाएगा? 6q + 1 होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर सवाल है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21 से 66 है एवं उनका मसा 19 है तो लसा ज्ञात करें। तो फार्मूला होता है ना, लसा का फार्मूला क्या होता है? लसा का फार्मूला लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा मसा। दोनों संख्या के गुणनफल कितना दिया है? अरे 22 का आ गया वाला 66 टमाटर कितना हो गया? 19। इसको काटिए तो अगर नहीं काटने आ रहा है तब क्या करिए? भाग दे दीजिए, फटाक दे। 19 लाख दीजिए कितना में? 2100। 66 में 19 से कम 19 होगा, 2 और 6 होगा, फिर हो जाएगा आपका 19। बताइए कितना होगा? बताइए कितना होगा? 16 में 16 कितना हो जाएगा? मौकी बैठिएगा। 114 में कितना आ जाएगा वाला? 114 फिर बैठी सर क्या होगा? हम नहीं चौका सर 114 होगी। हाँ, जब भी कटेगा हो जाएगा कितने मार्क में कटेगा? 114 मार्क में। इसका आंसर कितना हो जाएगा वाला? 114। पहली बात नहीं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है? यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 7 है तब लसा होगा। आपको क्या बताना है? लसा बताना है। तो देखिए a का मान कितना दे दिया है? यहाँ पे a का मान दे दिया है 2 के पावर 3 अगले 5 और b का मान कितना दे दिया है? 2 के पावर 4 7।
जब भी आप निकालते हैं क्या निकालना है आपको? एलसीएम। जब भी आप लौसा निकालिएगा तो आपको बताया गया है कि सबसे बड़ी घात लेना है। तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 2 के पावर 4। फिर उसके बाद दूसरे अंक में लेना है। दूसरे अंक में क्या हो जाएगा? 3 फिर हो जाएंगे आपके 5 हो जाएगा। सभी को गुना कर दीजिए। 2 का ओवर गुना करना है 4 बार, फिर 3, फिर 5, फिर 7 गुना करिए। क्या हो जाएगा वाला? 2 4 8 8 16 16 48 48 बचे 240 240 7 यानी 240 में आपको गुना करना है कितना? 7 से 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगी, 14 2 16 हो जाएगा। यानी आपका रिजल्ट कितना आएगा? 80। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें आपको खोजना है क्या? यानी जब भी हम मान रखेंगे हमेशा रिजल्ट कैसी आना चाहिए? धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो इसका रूप कौन सा होगा? 4m + 1, क्योंकि यहाँ पर हम m का मान कुछ भी रखेंगे हमेशा रिजल्ट कैसी आएगा? विषम पूर्णांक ही आएगा। तो चलिए कुछ रखते हैं। 4m + 1 में अगर हम n बराबर का रखते हैं 5 रखते हैं तो 4 × 5 और प्लस का हो जाएगा 1 गुना करिए तो ये हो जाएगा 20 + 1 इसका कितना हो गया? 21 बार। किस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। पूछ रहा है कि संख्याएं जो है कौन सी संख्या है? बताना है आपको कि पूर्णांक है कि अपरिमेय है कि परिमेय है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपको संख्याएं ऐसे दिखे लगातार वाले देखिए, जब भी आपको संख्याएं देखिए रोटेट हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 के बाद 3 है, फिर डबल 1 के बाद 3 है। जब भी ऐसे आपको देखिए संख्याएं हमेशा कौन संख्या होती है? हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। आप ठीक अच्छी मारिएगा वाला अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट ऊपर देखो, ऊपर 11 नंबर देखिए। 11 नंबर सवाल लेते हैं। सवाल बोल रहा है 144 के बाद गुणनखंड में 2 का घात है। कितना का घात पूछ रहा है? 144 में। तो सबसे पहले आप 144 का क्या कर लीजिए वाला अब गुणनखंड कर लीजिए। तो करिए तो कितना फर्क में कटेगा ये? फिर 2 से काटिए, कितने वर्ष में कटेगा? फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए और फिर लास्ट में कितने से कटेगा? 3 से। सभी को देखिए तो जब भी आप इसका बाद गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 1 2 3 4 3 × 3। इसको कुछ नहीं करना है बालक, बस पार में लिख दीजिए 1 2 3 4। 2 के पार कितना लिखिएगा? 4। 3 के पार कितना लिखिएगा? 2। दिक्कत नहीं। इसमें से क्या पूछ रहा है? 2 का घात। 2 का घात कितना है? यहाँ पर देखिए 2 का घात क्या है? 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। 12 देखते हैं। बोला है यदि a और b आवाज संख्या है तो a और b का लौसा बताना है। क्या बताना है? a और b का लौसा आपको बताना है, यही ना बताना है। आपको बताया गया है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। तो दोनों संख्या में एक a है और एक क्या है? b है। जैसे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? a b। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? C। 13 देखते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? लिखी जा सकती है अनंत परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन आवाज संख्या है? अब इसमें आपको लिखना है आवाज संख्या कौन है। आपको बताया गया है ना आवाज संख्या कौन होता है? आवाज संख्या कौन होती है? आवाज संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। आवाज संख्या में क्या होगा? केवल 2 गुणनखंड हो। 2 ऊपर देख गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड। क्या 2 गुणनखंड करने का मतलब क्या होगा? कि उसमें केवल आपको 2 ही अंक से भाग लगनी चाहिए। इसमें देखिए 15 जब चेक करिएगा तो इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और 5 से भी लग जाएगा। ये तो आवाज संख्या नहीं है। नेक्स्ट को देखते हैं। 23 में देखिए 1 और 23 से ही भाग लग रहा है, 1 और 23 से ही लग रहे थे। यह हम लोग का कंडीशन पूरा कर रहा है ना आवाज संख्या वाला। इस हिसाब से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 23 वाला बी। 15 देखिए वाला पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आवाज संख्या का मौसम। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य कौन हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य को खोजिए। 4। कितने हो जाएगा? 4। अब आपको क्या निकालना है? मौसम निकालना है। मौसम निकालना है ना? जैसे आप मौसम निकाल लिएगा तो 2 को जब तोड़िएगा क्या हो जाएगा? ये गुने 2। 4 को तोड़िएगा क्या होगा? 2 गुने 2 में क्या मिल रहा है? 2। तो मौसम कितना हो जाएगी? 2।
नेक्स्ट सामने देखते हैं 16 नंबर सवाल देखते हैं। छानने का आभास गुणनखंड क्या होगा? अब इसका सिंपल आपको आभास गुणनखंड कर देना है। आभास गुणनखंड करिए तो छानने को जैसे तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 48, फिर 2 से तोड़िएगा तो 24, फिर 2 से तोड़िएगा तो 12, फिर 2 से तोड़िएगा तो 6, फिर 2 से तोड़िएगा तो 3। अब देखिए 2 कब आया है? 1 2 3 4 5। टका लिखिएगा 2 के पावर 5, 3 पर आया है तो 3 के पावर 1, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 और 3 पावर 1। 2 के पावर 5 और 3 पावर 17 देखते हैं। 6 वाट एवं 22 का लसा और मौसा का अनुपात होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बालक? मौसा और लसा निकालेंगे ना। तो 6 को जब भी तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 गुने 3। 8 को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2। और 22 को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 11। सभी को पावर में लिख लेते हैं बालक, बनाने में आसानी रहेगी। 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पर? 3। चलिए कुछ नहीं है तो एक ले लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की पावर 1 और 11 की पावर का हो गया 1 होगा ना। जब भी आपको क्या निकलना है? पहले आप क्या निकालिए? लौसा। पहले लौसा कितना पूछ रहा है? पहले लौसा निकालिए। जैसे आप लौसा निकालिएगा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या लेके क्या है? 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3। उसके बाद नेक्स्ट 3 के पावर 1 फिर हो जाएगा, यानी जब इसको गुना करेंगे हम क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3, फिर हो जाएगा 3 या फिर हो जाएगा 11। अभी काटने की जरूरत नहीं है वाला। फिर आप निकाल लीजिए, आपको क्या निकालना है? मौसा निकालिए। मौसा क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी अंक है जो छोटा मिल रही है? क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। 2 मौसा कितनी हो जाएगी? 2। अब आपको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है ना। अनुपात में सबसे पहले आपको क्या लेना है? लौसा, फिर लेना है मौसा। तो लौसा को समझिए। लौसा क्या है? इसमें अभी हमने गुना नहीं किया है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने का हो गया 11। अब आटा नीचे क्या हो गया? 2 से 2 कट गया वाला। गुना करिए तो 2 दूना 4, 4 3 12। 12 में कैसे गुना करना है आपको? 11 से। 12 में 11 से गुना कर लीजिए तो कितना आएगा रिजल्ट? 12 आएगा। फिर आया पर क्या लिखिएगा? रिजल्ट कितना हो जाएगी? 132। 132। अब आटा का हो जाएगा 1 होगा, 2 एकम 2, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 132 अनुपात 1। आंसर कौन सा सही होगा? 18 देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा। कोई भी 2 लगातार संख्याएं लीजिए। कोई भी 2 लगातार संख्याएं लीजिए। कोई भी बोलिए। कोई भी 2 संख्याएं बोलिए ना। कोई भी 2 संख्याएं बोलिए। लगातार लेना है, लगातार नहीं हुआ। डबल गेटिंग हो गया। 2 3 2 और 3। 2 को जैसे तोड़िएगा तो बाबू 1 गुने 2 होगा। 3 के तोड़िएगा तो 1 गुने का हो जाएगा 3। 2 में क्या मिला वाला? 1। तमाशा क्या हो जाएगा? 1। और बोलिए, और कोई संख्या बोलिए। कोई भी 2 लगातार संख्या लेना है। कोई भी 23 24। चलिए 23 को तोड़िएगा तो 1 गुने का हो जाएगा 23। 24 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, फिर हो जाएगा आपका 2 और फिर हो जाएगा 3 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा ना। 1 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1। यानी हमेशा 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या आएगा आपको? 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 5005 के कितने आवाज गुणनखंड है? अब आपको इसमें क्या करना है? आवाज गुणनखंड करना है। 5005 का आप क्या करिएगा? आवाज गुणनखंड करिए। सबसे पहले कितना से कटेगा? 5 से कटाते हैं 1। उसके बाद कितना से कटेगा? ना कटेगा 7 से कटेगा। 7 से कम 7, फिर हो जाएगा 3 0। 7 चौका 28, फिर 2 1 हो जाएगा। 7 3 का 21। अब कितना से कटेगा? 11 से 11 से कटाते हैं। 11 कम 11, कितना हो जाएगा? ये 3 और 3, 11 तिया 33। और कटेगा? देखिए पूरा आवाज गुणनखंड कितना हो गया इसका? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। क्या बोल रहा है कि कितने आवाज गुणनखंड है? गिनिए 1 2 3 4। कितने आवाज गुणनखंड हुआ है? 1 2 3 4। आंसर कितना हो जाएगा बाबू का? 4। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि P तथा Q 2 आवाज संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। P और Q आवाज संख्याएं हैं तो मौसा
कितना होगा? तो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? अभाज्य संख्या की मौसा हमेशा कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। 20 का आंसर कितना हो जाएगा? डी। कोई भी हम अभाज्य संख्या लेंगे तो उसकी मौसा कितनी आएगी? एक आएगी। कोई भी अभाज्य संख्या है बोलिए, अभाज्य संख्या है बोलिए। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है 3 हो गई और एक अभाज्य संख्या है 5 हो गई। जब आप 3 को तोड़िएगा तो क्या तोड़ सकते हैं? 1 गुने 3। 5 को जब तोड़िएगा तो क्या होगा? 1 गुने 5 तो ले ली। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? 1। यानी मौसा कितना हो गया? 1। 21 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि दो संख्याएं 1 और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? ए गुने बी बराबर HCF गुने ए गुने बी बराबर HCF गुने LCF। ए मतलब पहली संख्या कितना दिया है? ए दिया है। बी मतलब दूसरी संख्या कितना दिया है वाला? 18। ठीक बा। लौसा यानी एलसीएम कितना दिया है? 36। मौसा कितना दिया है? 2। अब जब यहाँ पर हम ए का मान निकालेंगे तो 2 गुने 36 अब बटे में कितना हो जाएगा? 18। कटाइए, कितने मार्क में कटेगा? 2 मार्क में। इसे का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 इक्वल टू 4। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसको दिक्कत? नेक्स्ट सवाल करते हैं। 22 नंबर सवाल है आपका। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। लौसा और मौसा का अनुपात, यानी पहले लौसा निकालना है उसके बाद मौसा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लौसा मौसा निकालने के लिए आवाज गुणफल करिएगा ना वाला। चलिए आवाज गुणफल करिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 को जैसे तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 1 गुने 5। 15 को जब तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 3 गुने 5। और 20 को जब तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 2 गुने 5 होगा। चलिए इसको जैसे पार में अगर लिखिएगा तो 5 पार 1, इसको पार में लिखिएगा तो 3 पार 1, 5 पार 1, और यह हो जाएगा आपका 2 के पार 2 और 5 पार 1। इसमें जो मिलेगा वो आपका क्या हो गया? जो मिलेगा वो क्या हो गया वाला? 5 पूरा क्या मिल रहा है? 5 मिल रही है। यानी मौसा कितनी हो गई? मौसा कितनी हो गई? 5। लौसा के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी घात के गुणनखंड लेंगे ना। सबसे बड़ी घात देखिए 2 के पावर कितना है? 2। फिर 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, फिर 5 के पावर 1 गुना करिए तो 2 दूना 4, 4 3 12 बचे 60। आपको निकालना क्या है वाला? क्या निकालना है? वो अनुपात निकालिए। अनुपात बराबर का पहले किस चीज का अनुपात लेना है? लौसा का, और फिर क्या लेना है? मौसा का। तो लौसा का अनुपात कितना है? लौसा का देखिए कितना है? लौसा 60। मौसा कितना है? 5। कटाइए तो 12 का 12 कटेगा ना। 5 का 5 12 बचे 60, यानी 12 बटे का हो जाएगा 1। अनुपात निकालिएगा कितना हो जाएगा? 12 अनुपात 1। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। दिक्कत? नेक्स्ट सवाल कहते हैं। और है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य हो जाएगी आपकी 2। और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य कितनी हो जाएगी? 4। इसका गुणनफल पूछा है, दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा आंसर? कितना हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब आपको इसमें पहचानना है अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन होती है? जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो।
इसमें हम चेक करेंगे किसका दो गुणनखंड हो रहा है। 29 को देखिएगा तो इसमें केवल 1 और 29 से ही भाग लगेगा ना, यानी केवल दो गुणनखंड हुआ। अब आ संख्या कौन हो जाएगी आपकी? m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का फॉर्म आपको बताएगा, हो गया सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप। व्यापक क्या होता है? 2m 2m प्लस 2m प्लस 4 होता है ना, 2m प्लस 6। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2m होगा। यानी सम संख्या का वैसा फॉर्म होना चाहिए कि जब भी हम m का मान रखें हमेशा आपका रिजल्ट जो होना चाहिए हमेशा सम संख्या में आनी चाहिए। जैसे 2m है, अगर हम यहाँ m बराबर 10 रखते हैं तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 10। जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 20। अगर m बराबर हम 21 रखते हैं तो 2 गुने 21 करिएगा कितना हो जाएगा? 42। यानी हमेशा सम संख्या आ रही है ना, इस हिसाब से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2m। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है सर कठिन है थोड़ा सा मात्रा बस समझने की है, समझिएगा फट में बनेगा ना, समझिएगा बनाते रहिएगा नहीं बनेगा। सवाल को देखते हैं। सवाल है दो संख्याएं का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या हो गया वाला का आपका एलसीएम क्या? इसके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना। एचसीएफ का कितने गुने हैं? 14 गुने। तो दिक्कत? चलिए इसको हम थोड़ा सा बनाने के लिए क्वेश्चन एक लेते हैं। दिक्कत दूसरे कंडीशन में आपका दिया है, दूसरे कंडीशन में आपका क्या दिया है? एलसीएम और एचसीएफ यानी लौसा और मौसा का योगफल कितना दिया है? 600। एचसीएफ प्लस एलसीएम मिलकर कितना दिया है? 600 दिया। दिक्कत नहीं दिक्कत। और समझते हैं। एक और चीज दिया है आपका पहली संख्या यानी मान लेते हैं पहली संख्या ए है। ए कितना दे दी है? 280 दे दी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम का योगफल दिया है 600 और यहाँ पर जो एलसीएम है इसका मान कितना दे दिया है? 14 में जब हम गुना करेंगे कितना से? एचसीएफ यानी एचसीएफ का जो एलसीएम है वह एचसीएफ का 14 गुना है। अब हम एलसीएम के जगह पर इसको रखते हैं तो यह हो गया आपका वाला एचसीएफ प्लस एचसीएफ गुना 14 ना है वाला, इसका कितना हो जाएगा? 600 होगा। और समझते हैं एचसीएफ प्लस 14 में गुना करेंगे एचसीएफ से तो कितना होगा वाला? 14 एचसीएफ होगा। इसका कितना हो गया? 600। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक एचसीएफ है, यहाँ पर 14 एचसीएफ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 एचसीएफ। इसका कितना हो गया? जब हम एचसीएफ का मान निकालेंगे वाला कितना होगा? 600 बाटा 15 कटाइए तो 15 चौके 60 होता है, 0 उतरेगा यानी आपका एचसीएफ का मान कितना हो गया? 40। एचसीएफ का मान कितना हो गया वाला? 40 हो गया। अब जब हम एचसीएफ का मान निकालेंगे यहाँ पर मान रखेंगे एचसीएफ का तो एलसीएम का मान निकल जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो एलसीएम का मान निकल जाएगा ना। तो हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे आप एलसीएम निकालिएगा तो 14 का जवाब एचसीएफ की जगह पर कितना रखना है? 40 रखना है। तो 40 गुना कितना करिएगा? 14 गुना करिए तो एलसीएम का मान कितना निकल जाएगा? 14 चौका 560 हुई यानी एलसीएम कितनी आ गई? 560। एचसीएफ कितना आ गया? 40। तो फॉर्मूला आपको बताया गया है कि ए गुने बी, ए जो है पहली संख्या है, बी जो है दूसरी संख्या है, बराबर होती है आपकी एचसीएफ गुने एलसीएम का होता है ना। चलिए मान रखते हैं एक का मान कितना दिया यानी पहली संख्या 280 गुने बी। एचसीएफ का मान हमने कितना निकाला है? 40 और एलसीएम का मान कितना निकाला है? 560। बी का मान निकालना है हमें
बी के बाद जैसे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा वाला 40 गुने 500 60 बटे कितना हो गया 280 एक जीरो से एक जीरो कटेगा वाला 4 से कटाइए कितने मार्क में 7 मार्क में कटेगा। अब 7 से कटा दीजिए 560 तो कितना मार्क में कटेगा 80 कटेगा 5756 उसके बाद एक जीरो बैठेगा ना यानी आपका दूसरी संख्या जो है बी के मान कितनी आ गई 80। आंसर क्या हो जाएगा आपका यह सवाल छोटी है लेकिन बहुत सारा लॉन्ग है कठिन है यह छोटा है छोटा में लिखा गया है लेकिन जब इसको सॉल्व करिएगा तो बहुत सारा चीज आसान है भारी नहीं है। आपको क्या करना है एक बार समझ लीजिए पहले तो जो दिया है उसको लिखिएगा तो दिया है कि एलसीएम जो है वह एलसीएम के 14 गुना है एचसीएफ और एलसीएम का जोगफल कितना दिया है 100 और एक पहली संख्या जो है ए 280 दे दिया है दिक्कत। सबसे पहले हमने क्या किया एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 600 इसमें हम क्या किया है एचसीएफ एलसीएम के जगह पर कितना है 14 गुना एचसीएफ है ना इसको रख देते हैं 14 में जब गुना करेंगे 14 एचसीएफ होगा 14 एचसीएफ एक एचसीएफ 15 एचसीएफ होगा एचसीएफ का जैसा मान निकालेंगे इधर गुना में जाएगा कटाइएगा कितना हो जाएगा 40। अब मान 40 आ गया वाला का हम एलसीएम का मान निकाल सकते हैं ना एलसीएम क्योंकि एलसीएम जो है 14 एचसीएफ का गुणनफल है तो 40 एचसीएफ आया है 14 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 560। इसके बाद आपको फॉर्मूला बताया गया है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होती है। तो पहली संख्या 280 है दूसरी संख्या को निकालना है बाकी एचसीएफ हमने 40 निकाला है एलसीएम कितना निकाला है 560। बी का जैसा मान निकालिएगा तो 40 गुना 560 बटा कितना हो जाएगा 280 कटा दीजिए एक जीरो से जीरो कट जाएगा 50 कटेगा तो 7 हो जाएगा इसको कटाइए वाला कितना हो जाएगा 80। दिक्कत देखने से भारी सवाल लग रहा था लेकिन भारी है नहीं छोटा चीज बड़ा हाँ छोटा पैक बड़ा धमाका यह सवाल जो है छोटा पैक है बड़ा धमाका। 28 नंबर सवाल बोल रहा है आपका 6x के पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम सहअपवर्तक ज्ञात करें। महत्तम सहअपवर्तक ज्ञात करना है यानी आपको क्या ज्ञात करना है एचसीएफ एचसीएफ ज्ञात करना है वाला जी सर। सबसे पहले हम 6x के पावर 4 y का गुणनखंड करते हैं गुणनखंड करिए तो क्या होगा 2 तिहाई 6 x के पावर बाबू पावर है 1 2 3 4 है और लास्ट में क्या है y है। फिर है दूसरा आपका है 12xy तोड़िए तो 2 गुना 4 4 तिहाई 12 फिर हो जाएगा आपका x और फिर हो जाएगा आपका y। अब इसमें जो मिलती है वह एचसीएफ होती है। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है फिर का मिल रहा है वाला 3 मिल रहा है फिर आपका x मिल रहा है और फिर आपका क्या मिल रहा है 13 फिर आपका मिल रहा है फिर आपकी क्या मिल रही है वाला y मिल रही है ना फिर आपका क्या मिल रहा है y ऊपर दे तो एचसीएफ याद करने के लिए आप गुना करिएगा ना वाला 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है x मिल रहा है y सभी गुना करेंगे ना 2 गुने 3 गुने x गुने y गुना करिए 2 तिहाई 6 में x y से गुना होगा कितना हो जाएगा वाला 6x y 6xy देखिए कहाँ है डी है ना नेक्स्ट सवाल लेते हैं 29 नंबर 29 नंबर सवाल क्या है वाला √10 गुने √15 यही ना है यानी √10 गुने √15 जो ऑप्शन दिया है इसमें बराबर किसके बराबर होगा यही ना है। सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं गुना करिए √10 गुने √15 तो दिक्कत गुना कर ले जैसे गुना करिएगा वाला से कितना हो जाएगा √150। अब 150 का नाम आवाज गुणनखंड तोड़ देते हैं 150 का क्या कर दीजिए वाला आवाज गुणनखंड तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 फिर 3 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 25 फिर 3 से कटाइएगा कितना हो जाएगा 5 से कटाइएगा कितना हो जाएगा वाला 5 गुणनफल निकालिए ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसमें देखिए किसका जोड़ा लग रहा है 5 का जोड़ा लग रहा है 5 को लिख दीजिए
यह हो जाएगा आपका 2 गुने 3। तो जिसका भी जोड़ा लग रहा है वह फ्री हो जाता है, रूट से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 फ्री हो जाएगा। तो बचा कितना, 2 गुने 3, 5। जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा वाला, 2 में 3 से गुना करिएगा कितना होगा, 6 होगा। यानी आपका जो आंसर होना चाहिए 5 रूट ओवर 6, 5 रूट ओवर 6। इसमें आंसर कौन होगा, ए नंबर। इसमें आंसर कौन होगा, ए नंबर। तो दिखा 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बालक, 8। कितना होगा, फिर बोल रहा है 64 के घनमूल, 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल निकालिएगा तो कितना होगा बालक, 4। अब बोल रहा है कि भाग देना है ना, तो भाग दे दीजिए बालक, 8 में भाग दीजिए कितना से, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी आंसर कितना होना चाहिए, नंबर। ओके, 21 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कितने धावक हैं, 3 धावक है। तो एक चक्कर लगने में 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय होगा। जब भी ऐसा सवाल आए कि यह आपका मान लेते हैं एक सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से 3 बालक दौड़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो यह आपको बताना है कि जब भी यह चक्कर पूरा करेंगे, दौड़ते 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 पुनः इस स्थान पर कितने समय के बाद पहुंचेंगे। इस स्थिति में हम सभी का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 1 का, 3 का और 5 का क्या ज्ञात कर दीजिए वाला, एलसीएम। कोई भी कटने वाला है नहीं, तो सभी को क्या कर दीजिए वाला, गुना कर दीजिए। तो 1 गुने 3 गुने कितना हो गया, 5। तो कितना हो जाएगा, 15। यानी 15 घंटे के बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाएगा। 32 देखते, फिर सेम सवाल है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही समय से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक को 3 घंटा लगता है, दूसरे को 4 घंटे और तीसरे को 8 घंटे। सभी का हम क्या ज्ञात करेंगे बालक, एलसीएम ज्ञात करेंगे। सभी का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे ना। फिर 2 से कटाइए, 1 2, अब गुना कर दीजिए। 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा, 2। 4 4 3 12 12 12 24। यानी तीनों जो धावक है कितने घंटे के बाद पुनः प्रारंभिक के साथ छूटेंगे, 24 घंटे के बाद। फिर सेम सवाल लिया गया है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में एक को 2 घंटे लगता है, दूसरे को 4 घंटे और तीसरे को 6 घंटे लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। क्या करिएगा, जल्दी से बताइए, एलसीएम 2 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। या रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, कितने घंटे के बाद मिलेंगे, 12 घंटे के बाद। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा निम्न में से क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बालक, ए गुने बी बराबर ए हो गया आपका पहली संख्या, बी हो गया दूसरी संख्या। गुना करने का क्या होता है, एलसीएम गुने एलसीएम। यही ना पूछ रहा है कि 2 संख्या हो गया आपका, 2 संख्या हो गई। एक संख्या हो गया आपका ए और दूसरी संख्या हो गया बी। यह फर्स्ट संख्या हो गया, यह सेकेंड संख्या हो गया। तो बोल रहा है कि मौसा और लौसा निम्न में से क्या होंगे। तो मौसा और लौसा फॉर्मूला क्या होता है, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ए और बी में गुना करिएगा तो ये आप ए गुने बी लिखिए चाहे ए बी लिखिए, बात क्या है, एक ही है। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। ए गुने का होगा 35 देखते हैं। 64 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक, 64 के 35 सवाल है आपका। 64 के आवाज गुणनखंड में 2 का क्या बताना है बालक, घातांक बताना है। यानी आपको बताना है 2 कब बार आया है, कितने बार आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 16 होगा, 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर कितना होगा 2 गिनिए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। यानी 2 के पार कितना हो गया, 6। घात कितना होगा इसका, 2 के पार 6 होगा, इसका घात कितना होगा, इसमें 6 है, सी नंबर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल देखते हैं वाला क्या है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। आपको बताया गया था कि कभी भी दो अभाज्य संख्याएं का मौसा हमेशा एक होता है। दो अभाज्य संख्याएं का मौसा कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, हमेशा एक होगा बालक। कितना होगा? हमेशा एक होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, बताइए संख्या। 53 एक लेते हैं, एक और संख्या बताइए। 57 बढ़ जाएगा बालक, भाग संख्या भाग बताना है। 57 बढ़ जाएगी। 57 जो है कौन संख्या है? भाग संख्या है, तो अभाज्य संख्या बताना है। 45 अभाज्य संख्या बताना है। 43 43 चलिए, दूसरा जब भी हम तोड़ेंगे, जब भी आप तोड़िएगा तो ध्यान दीजिए क्या होगा। 53 को जब भी तोड़िएगा तो एक गुने कितना होगा? 53। 43 को तोड़िएगा तो कितना होगा? एक गुने 23 क्या मिल रहा है? यानी आपका मौसा कितना हो जाएगा? HCF। हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? एक होता है। हमेशा दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? एक होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल है वाला का आपका 18 तथा 72 का मौसा है। 18 तथा 72 का मौसा है। क्या करिएगा मौसा निकालने के लिए? 18 और 72 देखिए किससे कट रहा है? 2 से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? फिर देखिए कितना कट रहा है? 3 से 3 या कितना हो जाएगा? 12। फिर से कटाइए 3, कितना हो जाएगा? 4। अब कटेगा? नहीं कटेगा। बताइए कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 का 18 चुका 72। आपको मौसा में ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करने के लिए जो करता है वही होता है आपका 18 होना चाहिए। 18 एक मिनट रुक जाओ, इसमें गिरेज कर देना है। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है वाला? मौसा का क्या ज्ञात करिए? मौसा ज्ञात करिए। 18 का आप क्या करिएगा? लघुगणक तोड़िएगा, कितना होगा? 2 गुने 3 गुने 3। 72 का तोड़िए, 72 का तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 हो जाएगा। फिर 72 को तोड़िएगा 36, 36 फिर 2 तोड़िएगा तो हो जाएगा 18, 18 फिर 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3 गुने 3। यानी अब देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। फिर आपका क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। फिर आपका क्या मिल रहा है वाला? 3 मिल रहा है। तोड़िएगा कितना हो जाएगा वाला? HCF निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा वाला? HCF कितना है आपका? 18। आंसर कितना हो जाएगा? एक नंबर होगा ना। 38 देखते हैं। 38 नंबर क्या है? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? अब 156 में देखना है आपको 2 कब बार आया है। 156 में क्या देखना है? 2 कितने बार आया है। 156 देखिए, 156 को क्या करेंगे हम लोग? 156 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, करिए कितना होगा? फिर 2 से कटाइएगा कितना हो जाएगा? 35 40 केवल आपको 2 देखना है। केवल आपको क्या देखना है? 2। तो 2 कितने बार आया है? 2 का पार कितना हो जाएगा? 2 यानी घात कितना हो गया? 2। 39 देखते हैं बालक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य युग्म बताना है। सअभाज्य युग्म यानी सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बताएं कोई बालक। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका मौसा क्या होना चाहिए बालक? ऐसा युग्म जिसका मौसा क्या हो? एक हो। तो देखिए इसमें कौन सा युग्म है जिसका मौसा एक होगी? 14 है तो 14 को तोड़िएगा तो बालक कितना हो जाएगा? 14 के जैसे हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 2 हो जाएगा। 35 को जैसे तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 35 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 5। आपको ऐसा जुग्म खोजना है जिसकी मौसा कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। बी नंबर को ट्राई करते हैं। 18 को जैसे तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बालक? 3 गुने 2। बात देखिए ना, कितने कराओ ना 18। 25 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 5। इसका मौसा कितना आ जाएगा? जब निकालेंगे तो हम 1 कितना आएगा? 1। यही ना कंडीशन है। सअभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है?
एक आना कि ऐसा त्रिभुज जिसका मौसक क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बालक? आंसर कितना हो जाएगा? बी। ओके, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या मतलब कंपोजिट नंबर आपको खोजना है। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर यानी भाग संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब क्या हो गया बालक? भाग संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए, सेम बात है। भाग संख्या कहिए चाहे यौगिक संख्या कहिए, क्या है बालक? सेम बात है। तो यौगिक संख्या खोजिए। इसमें भाग संख्या कौन होती है? जिसकी कम से कम कितने गुणनखंड हो? कितने गुणनखंड होना चाहिए? 3 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कम से कम 3 अंकों से भाग लगनी चाहिए। इसमें देखिए 11 जो है एक और 11 से भाग लगेगा, या नहीं हुआ। 21 को देखते हैं। 21 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा वाला? 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगी और 7 से भी भाग लग जाएगी। तो यौगिक संख्या कौन हो जाएगा? निम्न में कौन सा परिमेय है? क्या खोजना है आपको इसमें? परिमेय संख्या है कौन सी होती है? परिमेय संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें ढूंढिए। पाई क्या है? अपरिमेय। रूट 7 क्या है? अपरिमेय। इसका वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा आपका 5। अगर इस पर भी पूरा रूट होता तब होता 5। अगर रूट नहीं है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/25 होगा ना। पूरा रूट थोड़े है बाबू, ऐसा अगर आपका होता 16/25, जब आंसर निकालते हैं 4 बटे कितना होता? 5। लेकिन आपका है ऊपर 16 बटे कितना है? 25। जब सब करिएगा तो हो जाएगा आपका 4, नीचे वाला 25 है तो कहाँ हो जाएगा? 25। आंसर कितना हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के पावर। आपको बताया गया होगा कि किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? जैसे कि फॉर्मूला होता है 1 पावर 0 बराबर 1। क्या होती है? 1 पावर 0 बराबर 1। किसी भी अंक का पावर 0 हो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर दिया है आपका 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। 8 पावर 0 इसका मान क्या हुआ? 1। 2 के पावर 0 इसका मान क्या हुआ? 1 गुने 1 करिएगा कितना हो जाएगा? इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूछा गया है 43 नंबर प्रश्न। रूट 3 है। रूट 3 क्या है? रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें आपको पहचानना है कि परिमेय संख्या है कौन सी है। परिमेय संख्या है कि खोजिए तो पहला देखिए, पहला जो है कौन सा क्या है? अपरिमेय। दूसरा जो है अपरिमेय है। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगी, कितना बचेगा? कौन संख्या हो जाएगी? और परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या होगी ना, यानी रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्योंकि यह जो है रूट 3 बटे का हो गया रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, कितना बचा? 2 को हम लिख सकते हैं ना 2/1। डी नंबर हुई 45 देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन नंबर बाबू 45 देखते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। आपसे क्या पूछा है? अपरिमेय नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा है कि परिमेय कौन होगा? परिमेय कौन होगा? पहला देखिए, पहला रूट ओवर 10 है तो कौन संख्या है? अपरिमेय। रूट 24 है तो कौन संख्या है? अपरिमेय। रूट 35 है तो कौन संख्या है? अपरिमेय। जब आप रूट 1 से 21 का वर्गमूल निकालिएगा कितना हो जाएगा? 11। परिमेय संख्या होगी ना। कौन परिमेय नहीं है? रूट ओवर 121 जो है आपका परिमेय नहीं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए, चाहे प्राकृत लिख दीजिए। प्राकृत संख्या है तब रूट ओवर n है। अब आपसे पूछा गया है कि n जो है कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो आपको बताना है रूट ओवर n कौन सी संख्याएं होगी? रूट ओवर कौन सी संख्याएं होगी? तो ध्यान दीजिए, जब हम इसमें मान रखेंगे, जब इसमें हम काम रखेंगे मान रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं 25, वर्गमूल निकल जाएगा कितना हो जाएगा? 5। फिर इसमें हम लिख देते हैं, चलिए लिखते हैं रूट 2। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं,
तो यह तो आपका परिमेय संख्या हो गया, यह जो है अपरिमेय संख्या है। जितनी भी परिमेय संख्या होती है सब वास्तविक संख्या होती है ना। √5 जो है प्राकृतिक संख्या है ना, इसके अनुसार से आपको इसमें खोजना है कौन सी संख्या होगा। हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी, कितनी संख्या आएगी, देखिए अपरिमेय भी आ रहा है, परिमेय भी आ रहा है, हमेशा अपरिमेय आएगा, हमेशा परिमेय आएगा, परिमेय भी आ रहा है, हमेशा परिमेय संख्या आएगा, हमेशा कभी परिमेय आएगा। डी नंबर है आपसे, कभी प्राकृतिक संख्या होगी और कभी अपरिमेय संख्या। देखिए तो कभी प्राकृतिक संख्या आ रही है और कभी अपरिमेय संख्याएं आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। मैं आंसर डी मार रहे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं वाला 47 नंबर। 47 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है। पूछ रहा है √5 क्या है, √5 क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अबे कहते तो कैसे लाते देख ले। नेक्स्ट देखते हैं, फिर पूछा गया आपसे √2 एक है, √2 क्या है, कौन सी संख्या है, √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसमें आपको समझना है, चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को ढूंढना है इसमें। ए नंबर को देखिए, जैसे वर्गमूल निकालेगा तो ए नंबर को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेगा तो 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 37। सही परिमेय ना है, आपको कौन सी ढूंढना है, अपरिमेय है। जैसे आप √81 को तोड़िएगा वर्गमूल निकालेगा तो कितना आ जाएगा 9। और जैसे आप डी नंबर को वर्गमूल निकालिएगा तो 7 बटे कितना हो जाएगा 9। तो आपसे क्या पूछा गया है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन होगी, √2.5। 50 नंबर सवाल लिखते हैं। 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल लिखिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें आपको कौन सी संख्या खोजना है, परिमेय संख्या है खोजनी है। ए नंबर देखिए, √ओवर क्या दिया है 25। जैसे वर्गमूल निकालिएगा कितना हो जाएगा 5। अब 5 कौन लिख सकते हैं, 5/1। तो परिमेय संख्या है कौन हो जाएगी, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या खोजना है आपको, अपरिमेय संख्या ढूंढनी है। अपरिमेय संख्या को ढूंढिए। बोला है आपका 1.3, यह तो कौन सी संख्या हो गया, 1.3 परिमेय संख्या ना हो गया। जैसे इसको दशमलव हटाइएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 और बैठेगा 13/10। कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। बी को देखते हैं, जैसे बी नंबर को हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, परिमेय संख्या ना हो गया। सी को देखते हैं, सी नंबर देखिए दिया है आपका √3/5। √3/5 इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब आपको क्या खोजना है, परिमेय खोजना है। क्या खोजना है, परिमेय खोजना है। पहला जो है 2 + √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा जो है 5 - √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा जो है √3/5 अपरिमेय संख्या है। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में जैसे डी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, अब हम लोग तोड़ेंगे √ओवर में। 12 को तोड़िए तो 2 × 4 4 3 12 नीचे हो गया √ओवर 3। इसका जोड़ा लग रहा है ना, 2 फिर हो जाएगा। √ओवर में कितना बचा 3 है, फिर यहाँ क्या हो गया 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/। इसमें कौन सी परिमेय संख्या होगी, 12/√3। ओके जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं वाला 53 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या खोजनी है आपको, परिमेय संख्या। पहला देखिए, बोल रहा है कि 4 + √7 4 + √7 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं 10 + √10 10 + √10 कितना दिया है 10 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 20। इसे हम क्या लिख सकते हैं 20/1। आपका परिमेय संख्या है कौन हो जाएगी, ओके। 54 नंबर सवाल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट सवाल 54। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्या है सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। आंसर आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 22/7 क्या है, 22/7 क्या है। 22/7 क्या है, p/q के रूप में दिख रहा है। जब भी p/q के रूप में आएगा कौन सी संख्या होती है, परिमेय
संख्या। 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 55 नंबर सवाल हो गया। 56 देखते हैं। आपसे सवाल पूछा गया है 56 नंबर सवाल पूछा गया है 0.7 बराबर है 0.7 बराबर है 0.7। जब भी हम इसका दशमलव हटाएंगे बटा में 1 आएगा, इसके बाद एक अंक है तो 0 बैठेगा, कितना हो गया 7/10। 7/10 हो जाएगा आपका डी। 57 नंबर देखते हैं सवाल। 57 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार कब होती है? अशांत दशमलव प्रसार कब होती है? दशमलव प्रसार आपको कंडीशन क्या बताया गया है? 2 के पावर n गुने 5m के पावर m के रूट का नहीं हो, रूट का नहीं हो। इसमें खोजेंगे हम लोग कौन सी है जो 2n गुने 5m के रूप का नहीं है। इसमें आपको q का आवाज गुणनफल निकालना होता है। किस चीज का आवाज गुणनफल निकालना होता है? q का। ध्यान दीजिए ये नंबर को जब सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा? 23 बटा कितना है 50। छोड़िएगा तो कितना हो जाएगा वाला? 2 गुने 5 गुने 5। या तो 2n गुने 5m के रूप का हो रहा है ना। चलिए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर आपका क्या है? बी क्या दिया है? 39/243। की का आवाज गुणनफल जैसे करिएगा क्या हो जाएगा? 7 गुने 7 गुने 7। 39/7 पर कितना हो गया? 3। तो यह 2n गुने 5m के रूप का नहीं है। यह जो आया है 39/7 पावर 3 यह 2n गुने 5m के रूप का नहीं है। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार और नंबर होगा बी नंबर का। ओके नेक्स्ट वाला है आपका 18 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें आपको क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव प्रसार कब होता है? कब होता है शांत दशमलव प्रसार? जब q का आभास गुणनफल 2n गुने 5m के रूट का। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 3/7 इसका आभास गुणनफल 2n गुने 5m के रूप में नहीं हो रहा है। बी नंबर देख रहे हैं। बी नंबर को देखिए 6 बटा कितना दिया है वाला? तोड़िए 3 गुने 5। 3 से यह कट जाएगा, बचेगा आपका 2/5। यह जो है 2n गुने 5m के रूप का है ना, तो आंसर क्या हो जाएगी आपकी? बी नंबर। 59 नंबर सवाल देखते हैं। 59 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन? 4 कथनें दी गई है, आपको बताना है इसमें से कौन सी कथन जो है सत्य है। पहले कथन पाते हैं। पहला कथन है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या लीजिएगा तो हमेशा आपका रिजल्ट अपरिमेय आएगा, नहीं ना आएगा। यह गलत है। बी नंबर देखिए, एक परिमेय संख्या हुआ एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बी नंबर आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, क्या इसकी जो गुणनफल होती है हमेशा अपरिमेय होता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कोई भी गुना कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी गुना कर लेते हैं क्या? कोई परिमेय संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। जब भी हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5√2 होगा ना। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगी? बी नंबर। 60 नंबर सवाल दी गई है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा भी का दशमलव प्रसार क्या है? 7 है। दशमलव प्रसार 7 है। 7 दशमलव प्रसार कब होता है? जब q का आभास गुणनफल क्या हो? 2n गुने 5m के रूप का हो। खोजिए इसमें कौन सा होगा? 700 पे ये नंबर देखिएगा, 700 के तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 350। फिर तोड़ेंगे कितना टूट जाएगा वाला? 2 से टूट जाएगा होगा। अब कितना टूटेगा? 3 से टूट जाएगा। 3 से टूटेगा हो नहीं टूटेगा। 5 से टूटेगा। 5 से टूट जाएगा। 5 3 15
25 की हो जाएगा 5 से। जब ये हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 2 5 5 तो है, एक साथ आ गया है ना, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, आसान दशमलव प्रसारण होगा। बी नंबर को देखते हैं, बी को तोड़िए, बी में क्या है आपका 2100 है, कितना है 2100, 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाहर 1050 हुआ, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा 525, 3 कम 3 हो जाएगा आपका 321 हो जाएगा 3 बचे 15, फिर कटाइएगा 3 से कट जाएगा, 5 से कट के यही 15 है, अच्छा 25 से कटाइएगा तो 5 से 35। अब बात समझिए, जब भी हम आवाज गुणनखंड करेंगे क्यूब का तो देखिए 2 2 5 5 तो ठीक है, लेकिन 3 और 7 आ गया है, 2 n 5 के रूप का नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपकी गलत हो गया। सी नंबर को देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या दिया है 343 अवाटा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3। जब 43 को आप आवाज गुणनखंड करिएगा ये हो जाएगा आपका कितना 7 के पावर 3, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 3, फिर हो जाएगा 5 के पावर 3 है, ये हो जाएगा आपका 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कट, किसका दशमलव प्रसार क्या है वाला 7 है, फिर आपको 7 दशमलव प्रसार खोजना है ना, तो आप क्यू का आवाज गुणनखंड 2n गुणे 5n का रूप खोजिए, यही ना होगा आसान। पहला जो है 81 है, तोड़िएगा तो 3 आ गया है, तो होगा ही नहीं। दूसरा को देखते हैं 16/41 है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर को देखते हैं, सी नंबर को जब तोड़िएगा 45 को जब तोड़िएगा कितना हो जाएगा 3 तरीका 9 बचे 45, 3 आ गया, ये होगा नहीं। डी नंबर को देखते हैं, 80 को तोड़िए, 80 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आवाज गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, यानी इसमें से किसका दशमलव प्रसार 7 होगा, डी नंबर। 62 नंबर सवाल है वाला का आपका, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अब इसमें आपको क्या खोजना है, अशांत। यहाँ पर डबल 0 है, बिल्कुल है कि इसमें 2 और 5 आएगी, यहाँ पर भी 0 है तो 2 और 5 आएगी, यहाँ पर भी अगर डबल 0 दिख रहा है तो समझिए जब भी आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगी। इस हिसाब से इसका आंसर कौन होगा, रूट ओवर जो सी नंबर जो है इसका कितना है 13/121। जब भी हम इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो 13 बटे कितना हो जाएगा 11 गुणे 11, यह जो है 2n गुणे 5m के रूप का नहीं है, नहीं ना है, 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका 13/121। लास्ट सवाल देखते हैं 63 नंबर, लास्ट सवाल है आपका 63 नंबर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत दशमलव प्रसार खोज रहे हैं हमको, यहाँ पर डबल 0 है ना बालक, जब इसको हम आवाज गुणनखंड आप करिएगा, आवाज गुणनखंड 1600 को करिएगा 800, फिर कितना आ जाएगा 2 से पढ़िएगा तो 400, फिर 2 से पढ़िएगा तो 200, फिर 2 से पढ़िएगा तो फिर 2 से पढ़िएगा तो 50, फिर 2 से पढ़िएगा तो 25। यहाँ पर आवाज गुणनखंड आपको 2 और 5 आ रहा है ना, आवाज गुणनखंड कितनी आ रही है 2 और 5 आ रही है, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है 5, तो 2 और 5 आता है, इसका मतलब है कि 2n गुणे 5m का रूप का है ना, 2n गुणे 5m के रूप का है। ये नंबर में कहा जाएगा 15% कहा जाएगा 15/16। ओके।